कोहराम और आज हफ्ते के पहले ही दिन सारे अहम लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। बड़ा सवाल है कि ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद भारतीय बाजारों की इस कमजोरी में अब क्या किया जाए। पोजीशन कम करने का, खत्म करने का वक्त है या फिर आ गया है खरीदारी का मौका। यार आखिरी बार ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट कब आई थी? ऑफकोर्स बाजार की बेस भी बढ़ गई है, बट 2 महीने के निचले स्तर पर और सारे सपोर्ट लेवल्स आज बाजार ने बिल्कुल। और दीपा, इस वक्त अगर आज इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर आप देखें तो बिल्कुल मंडे को जबरदस्त मंदी होती दिख रही है। 1300 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स अब और लगभग 1000 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी बैंक में दिखेगा। 450 अंक नीचे है आपके लिए निफ्टी और दिन के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिन का नहीं, हफ्ते का नहीं, महीने का नहीं, 2 महीने का लो लेवल है जहां पर बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और 17,613 ये आखिरी उम्मीद थी बुल्स के लिए, जहां पर पिछले करेक्शन में हमने सपोर्ट लिया और वापस से 18,200 तक की एक यात्रा की, लगा कि करेक्शन वहां पर पूरा हुआ है। वहां से फिर से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ और अहम इंटरेस्टिंग लेवल्स बाजार तोड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल पर परसेंटेज में देखेंगे तो हाँ, ये जरूर है कि 2% निफ्टी का घटना, 2% सेंसेक्स का घटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में देखेंगे तो वाकई में, और पॉइंट्स के साथ साथ अगर भाव में देखेंगे शेयरों में तो वाकई में बड़ी समस्या आपको दिखेगी। और दीप, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस वक्त ग्लोबल मूड माहौल कहीं कोई खराब नहीं है। सुबह से डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। शुक्रवार के सेशन में आपने देखा कि नैस्डैक और S&P नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। उसके बावजूद अगर भारतीय बाजार में गिरावट तेज है तो उसका एकमात्र कारण है कि FIs के दमदार सेलिंग और गुरुवार के आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे थे, जिसका जिक्र हम सुबह कर भी रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से बाजार उतने टिके रहे, एक्सेप्ट की ओवरसोल्ड थे। लेकिन आप देखिए FIs के 4000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा ये सब पर भारी पड़ता हुआ दिखा है। और वो बिकवाली ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर्स अभी तक थमते हुए दिख नहीं रहे, खत्म नहीं होते दिख रहे। बिल्कुल। तो भारी गिरावट और 17,400 के नीचे, बल्कि हमने आज इंटरडे में निफ्टी को जाते हुए भी देखा था, तो उसका इम्पैक्ट आप इस समय देख रहे हैं। अप्रोच तो सर अब यही बताइए कि क्या करना है अब जो अटके हुए पोजीशंस में, जिन्हें लगा कि नहीं देखते हैं थोड़ा और हो जाए, क्या दोनों तरीके से दीप देखिए आप, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको अपने आप को पहचानना है, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। यस सर। तो जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो स्टॉप लॉसेस सारे के सारे ट्रिगर हो चुके हैं, आज नहीं पिछले हफ्ते भी, और बचे हुए के आज भी। जिन्होंने आखिरी 17,600 का रखा था वो भी ट्रिगर हो चुका है। बैंक निफ्टी तो पहले से ट्रिगर हो ही चुका था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंटरेस्टिंग बदलाव हुआ है वो देखने वाली बात है कि पिछले 2 दिनों में बैंक निफ्टी हल्की मजबूती के या कम कमजोरी के संकेत दे रहा था, करेक्ट। आज फिर से वो खत्म होता हुआ दिखा। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी फ्रेशली कमजोर होने को तैयार है। 2.5% बैंक निफ्टी घटा है, नहीं तो आप गुरुवार को देखिए, बुधवार को देखिए, बैंक निफ्टी कम गिरने की कोशिश कर रहा था, तो वो आउट परफॉर्मेंस खत्म हो गई। अब रहा सवाल ट्रेडर्स का, जिसके हम बात कर ही रहे कि आपके लिए सिंपल सी चीज है, आपको ट्रेंड के साथ होना होता है या आपको स्टॉप लॉस का, आप ट्रेंड आपके पोजीशन के विपरीत जा रहा है तो स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं। और स्टॉप लॉसेस की जरूरत यही होती है। आमतौर पर होता है कि जब आप तेजी के मार्केट में होते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस का टच होने के बाद ऊपर आ जाता है, तो आपको वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन वो एक ही बार ऐसा होता है या 2 ही बार ऐसा होता है 10 में से, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो गिरता तो इस तरह से गिरता है, तब आपका जो नुकसान होता है वो काफी भारी होता है। तो ट्रेडिंग के लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है दीप, एक छोटा टुकड़ा इन्वेस्टमेंट का यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि 17,350 17,400 लगभग ये वो रेंज है जहां पर आपको अपना निवेश शुरू करना चाहिए। दूसरी आपकी किश्त 17,000 के आसपास की हो सकती है, 17,000 17,100 के आसपास की। और अगर 16,700 800 आता है, अगर आता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसके बोलने का मतलब ये निकाले कि आ ही रहा है, आ जाए तो भी आपको लगाना है, नहीं आए तो भी इन्वेस्टर्स के लिए ये ठीक है। वो इसलिए भी ठीक है कि आप सिर्फ इंडेक्स देखेंगे तो आपको लग सकता है कि इंडेक्स में इतने गिरे नहीं तो अभी क्यों पैसा लगाएं, लेकिन आप स्टॉक्स की प्राइसेस में देखेंगे तो वो करेक्शन हुआ है जो आपको इंडेक्स में शायद नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छे फंड्स में या अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने का वक्त है, चुनिंदा खरीदारी करने का वक्त है। एक ही चीज ध्यान में रखनी है और वो ये कि इस वक्त आपको वो शेयर नहीं खरीदने जो कि रिकवरी में सबसे ज्यादा भागेंगे, आपको वो शेयर खरीदने जो फंडामेंटली सबसे ज्यादा मजबूत दिखे। डेफिनेटली। तो क्वालिटी के हिसाब से लेना है, रिटर्न्स के हिसाब से नहीं। Exactly. दोनों में फर्क है। क्योंकि हो सकता है जब बढ़े तो कोई आपको लगे कि कोई RBL बंधन टाइप के ज्यादा बैंक बढ़ जाए, हो सकता है वो पैसे ज्यादा दे भी सकते हैं या कोई ज्यादा गिरे हैं वो बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं लेना है। आपको लेना है तो क्वालिटी लेना है, कोई HDFC बैंक जैसा लेना है, कोई ICICI बैंक जैसा लेना है, मसलन अगर आप बैंक ले रहे हो। मेरा पॉइंट है तो आपको क्वालिटी के साथ जाना चाहिए और क्वालिटी में आप धीमे धीमे खरीदारी करने का मौका देख सकते हो। तो अगर आपकी निवेश की शॉर्टलिस्ट है और आप इंतजार कर रहे थे तो अच्छा मौका आपके पास
बन चुका है अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए अलग सलाह है। आइए थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा विश्लेषण